यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 23 जून से क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले वरिष्ठता निर्धारण की बात करेंगे। यहाँ पर जो वरिष्ठ शिक्षक होता है उसको ही विद्यालय का प्रभार हस्तगत करने के संबंध में इस जिले में आदेश निकाला गया है। अभी तक क्या होता था या फिर स्पष्ट आदेश नहीं था कि जब विद्यालय में आपके हेड है तो उसके जाने पर वहाँ से जब वो चला जाता है, चाहे वो अवकाश पर जाए या परमानेंट उसका ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके बाद में किसको कार्यभार ग्रहण करवाया जाए, कार्यभार दिया जाए, तो उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश इस जिले के लिए यानी कि अयोध्या जिले के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर साफ किया गया खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए रुधौली अयोध्या के लिए लिखा गया है। आप द्वारा आवेदन पत्र संख्या सम्मिलित विद्यालय दिया गया है। द्वारा प्राथमिक विद्यालय नयागंज प्रथम, प्राथमिक विद्यालय नयागंज द्वितीय विकासखंड रुधौली के संविलियन के उपरांत संविलियन कंपोजिट विद्यालय नयागंज में कार्यरत प्रधानाध्यापक श्रेणी के 2 शिक्षकों के मध्य विद्यालय प्रभार हस्तगत कराने हेतु निर्देशा निर्देश की अपेक्षा की गई है। उक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि वरिष्ठ शिक्षक को ही विद्यालय का प्रभार हस्तगत कराया जाए। यहाँ पर साफ लिखा है जो वरिष्ठ टीचर है वहाँ पर उसको ही कार्यभार दिया जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में विहित प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों की वरिष्ठता उनके मौलिक नियुक्ति यानी कि प्रशिक्षण के उपरांत प्रथम नियुक्ति तिथि से अवतरित की जाएगी जो भी है। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी वरिष्ठता उस क्रम से अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 17 या 17 का या 17 नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। इसके अतिरिक्त अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामलों में नियम 22(2) के अनुसार किसी अध्यापक की जिसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। उपरोक्त में साफ साफ ये निर्देश दिए गए हैं जो भी हमने आपको बताया। या फिर ये आदेश हम आपको अपने ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, वहाँ से आप भी इसे पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अब देखते हैं बेसिक शिक्षा न्यूज के क्रम में ड्रेस ना खरीदने पर शिक्षकों के बजाय अभिभावकों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके बाद में सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश प्रादेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को बीएसए से मिला और उन्होंने 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए मांग की है। और यहाँ पर मांग उनकी जायज़ भी है क्योंकि जब जो भी रुपया है जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, रुपया ड्रेस से संबंधित, ड्रेस, जूता, मोजा, बैग आदि से संबंधित वो सीधे अभिभावक के अकाउंट में जाता है। तो इसके लिए जिम्मेवारी जो तय होनी चाहिए वो अभिभावक की ही होनी चाहिए, शिक्षक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसी संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल बीएसए साहब से मिला है और उनसे अपनी बात कही है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें रखी गई हैं, जैसे ब्लॉक के अंदर स्थानांतरण की बात कही, जिले में स्थानांतरण, गैर जनपद स्थानांतरण करने का भी मुद्दा उठाया गया। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष सेवा दे चुके अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नत करने यानी कि जो प्रोन्नति है उसकी भी बात की गई है। उस मौके पर इस संगठन के काफ़ी सदस्य मौजूद भी रहे। अब बात करते हैं मानव संपदा अटेंडेंस लॉक करने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। तो वो ये है कि वैसे कि आप सभी शिक्षकों को पता है कि 21 तारीख से लेकर प्रत्येक माह की 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक हमें अटेंडेंस को ऑनलाइन पेरोल के माध्यम से लॉक करना होता है। लेकिन इसमें आपको सूचना ये देनी है कि आप कोशिश ये करें 21, 22, 23 तक हर हाल में इसे लॉक कर दें। आप 25 तक इंतज़ार ना करें। उसका कारण सिर्फ एक है, कई बार सर्वर जाने के कारण बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और आपका अटेंडेंस लॉक नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप इसे
लॉक टाइम से पहले कर दें, क्योंकि 4-5 दिन का समय आपके पास रहता है, उसमें कोशिश करें कि पहले ही 1-2 दिवस में, 3 दिवस में उसे कर दें, क्योंकि सर्विस जाम होने की समस्या से अटेंडेंस लॉक नहीं हो पाई तो उनका पूरा वेतन रुक गया। ऐसी स्थितियां देखने को भी मिली हैं। कुछ स्कूलों में स्कूल के स्टाफ ने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का दायित्व निभा नहीं पाया, जिस कारण अपने ही स्टाफ का वेतन कटवा दिया। जैसे कि उनके पास किसी ने अवकाश भेजा और उनके अवकाश को स्वीकृत नहीं किया गया और पेरोल भी भर दिया गया। तो इस स्थिति में किसी टीचर का वेतन भी कट सकता है। तो ऐसी स्थितियां ना हो, इसलिए साफ साफ निर्देशित किया गया है कि 25 से पहले कोशिश करें, और जब भी अटेंडेंस भरें एकदम फ्री होकर भरें, एक एक पॉइंट चेक करके भरें, क्योंकि किसी के साथ अहित ना हो पाए। बिना अवकाश कार्यालय में शिक्षा मित्र और शिक्षकों अनुदेशकों के जाने पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है कि यदि आप विद्यालय समय में ऑफिस जाते हैं, बीएसए ऑफिस हो चाहे बीई ऑफिस हो, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो अधो हस्ताक्षरी द्वारा प्रायः देखा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक शिक्षा में अनुदेशक विद्यालय समय में कार्यालय में आते हैं, जिससे विद्यालयों में पठन पाठन बाधित होता है तथा कार्यालय के कार्यों में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः उक्त के संबंध में जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापकों शिक्षा में अनुदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय समय में कोई भी अध्यापक अनुदेशक शिक्षा मित्र किसी भी कार्यालय जनपद स्तर का हो चाहे ब्लॉक स्तर का हो ना आए। यदि विद्यालय समय में आना अपरिहार्य है तो नियमानुसार अवकाश लेकर आएंगे। कोई भी अध्यापक शिक्षा मित्र अनुदेशक विद्यालय समय में बिना अवकाश के कार्यालय में पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायित्व होगा उनका और स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये साफ निर्देश दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ के द्वारा।